द्विघातीय समीकरण का यदि सवाल बोर्ड एग्जाम में आ जाए और क्या है गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब इसमें कि देखिए सबसे पहले क्या है कि द्विघातीय समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले जैसे बराबर के इस साइड 11x दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले बराबर के इस साइड लाएंगे और बराबर में 0 रखेंगे, क्योंकि द्विघातीय समीकरण का जो जनरल सामान्य फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c अर्थात बराबर बराबर 0 होता है। तो इस फॉर्म में हमको लाना पड़ता है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो 3x²। अब देखिए आप इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, ax² की जगह पर 3x² है, bx की जगह पर माइनस 11x है और c की जगह पर 10 है बराबर 0 है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड द्विघातीय समीकरण का जो हल होता है गुणनखंड विधि से जैसे लिखा हुआ है, तो गुणनखंड विधि का अर्थ होता है कि आपको दो भाग में इस तरह से बांटना है जिसको कि यदि आप दोबारा यदि उसको गुणा करें तो फिर यही आ जाए, तो इस तरह से हमको बांटना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बांटेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे x² के साथ में क्या है 3 है और यहाँ पर c की जगह पर 10 है, तो इसको गुणा करते हैं तो कितना है, 10 दिया कितना आ गया हमको 30 आ गया, और गुणा करने पर हमको 30 आया। और यहाँ पर 11 जो है हमको ऐसा कोई संख्या लेना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, और गुना जब हम करेंगे तो उसका जो होगा आंसर कितना होगा 30 होना चाहिए। तो इससे इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या लेंगे, तो इसको देखिए जैसे इसको हम पहले गुना करते हैं तो कितना होता है 30 होता है, तो इसको हम 30 लिख लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं अर्थात लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 से हम नहीं निकाल करके, इसलिए कि 2 से करते हैं तो कुछ खास हमको आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से भी करते हैं 10 या 30, मगर 10 3 13 हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं होगा, वो 5 लेते हैं तो 5 6 के 30 हो गया, 5 6 के 30। अब देखिए यहाँ पर और 6 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 6 5 11, और गुना इसको करते हैं तो क्या हो रहा है 5 6 के 30। इसे मान लीजिए तो कब होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है कि माइनस का जोड़ने पे हमको 11 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों क्या होना चाहिए माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा -6 -5 करेंगे क्या हो जाएगा -11 होगा, अर्थात दोनों माइनस होगा, तब जाकर क्या होगा -11 होगा। और गुना -6 है, गुना यदि -5 करते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 6 के 30, तो प्लस 30 भी आ गया हमको। इसका मतलब है कि 5 और 6 के संयोग से जो है हम इसको बना सकते हैं। इसको हम गुना करते हैं -6 गुना -5 को तो +30 आ रहा है हमको, और -6 और -5 को जोड़ते हैं तो हमको -11 आ रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे बैठा करके इसको हम इसका जो है द्विघातीय समीकरण गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो इसको हम 3x² है तो इसको 3x² लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है, तो 6 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है -11। तो 11 को हम क्या लिखेंगे 6x, x है तो x लिखेंगे 6x माइनस 5x प्लस 10। अब इसी को जैसे अब इसको देखिए गुना करते हैं तो हमको 30 आ रहा है, 6 5 30 10 30, और इसी को हम जोड़ते हैं तो 6 5 11 11x आ रहा है। तो देखिए अब इसमें सेम मतलब इसको यदि हम गुना यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x² है, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमको क्या आ रहा है इतना आ रहा है। तो गुणनखंड विधि ये होता है जिसमें क्या होता है कि आपको दो भाग में बांटना पड़ता है। तो बराबर क्या है 0 हो गया, इसको अब लिख सकते हैं।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दो भागों हमको बांटना है, तो इन दोनों में हम सोचते हैं सबसे पहले। जैसे 3x² है माइनस 6x है, तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। जैसे देखिए 3 भी आ सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और दोनों में x, इसमें x² है, इसमें x है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं। इसलिए कि x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, एक x कॉमन ले लिए। अब देखिए 3 और 3 भी कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x बच गया, अब माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बच गया, क्योंकि x तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया, यहाँ x माइनस 2 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए 5, इसमें इससे भी आ सकता है कॉमन, इससे भी आ सकता है, तो -5 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर x बच गया हमको, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा। इसलिए इससे हम 5 कॉमन ले लिए। कॉमन का अर्थ क्या होता है, जैसे उस संख्या में भाग दे देना, जैसे 10 में 5 से भाग दे दिए, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 2 होगा यहाँ पर, अब बराबर 0। इसमें मेन देखिए क्या है, गुणनखंड में आपको इस कोष्ट जो यहाँ पर है, ये दोनों सेम आना चाहिए। यदि दोनों सेम आ रहा है तो समझिए आपका जो गुणनखंड विधि जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए दोनों में यदि हम देखते हैं, इन दोनों में और यहाँ पर दोनों में यदि हम देखते हैं, तो क्या आ रहा है हमको, x-2 दोनों से कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में है x-2, तो क्या करेंगे हम, x-2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे हमको, इसमें बच गया हमको 3x, और यहाँ पे क्या बच गया, -5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो इससे हमको क्या होगा, x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे जब इसको जो है इसके बराबर करेंगे, तो जब x-2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 की इस साइड आएगा 2, तो 0 + 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा हमको वैल्यू, x बराबर 2। अब फिर पुनः लिखेंगे, पुनः जब कितना 3x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर 3x बराबर लिख क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, 0 + 5, तो +5 हो गया, इसलिए x बराबर क्या होगा, 5 बटा, इधर गुना में है तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा, 5/3। तो इसलिए हमको क्या, और x का वैल्यू हमको क्या क्या आ गया, एक जगह आया, इसलिए x बराबर 2, तो हमको वैल्यू क्या सब आ गया x का, x बराबर एक x बराबर 2 आया वैल्यू हमको, और एक क्या आया, 5/3, 5/3, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो द्विघातीय समीकरण को यदि कोई भी सवाल हो, यदि कहे गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो आप लघुत्तम की सहायता से भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाता है यहाँ पर कि हमको किस तरह से यहाँ पर इसको तोड़ना है, और कौन कौन सी संख्या दे करके हमको यहाँ पर बैठा करके व्यवस्थित करके इसका सॉल्यूशन करना है, पता इससे लघुत्तम से जो है पता चल जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी द्विघातीय समीकरण का सवाल हो, इसको बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।